नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भारत की बेटी और हिंदुस्तान की सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह सकता है? क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि कोई जिम्मेदार शख्स ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की ऐसी तैसी करने के लिए उन्हीं की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा था? क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि किसी राज्य का जिम्मेदार मंत्री ये कह सकता है कि भारत की बेटी और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी तैसी करने भेजा गया था? ये गलीज शब्द आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति, कोई सच्चा हिंदुस्तानी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता सकता है। लेकिन यह घटिया और निंदनीय बयान मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने दिया है। विजय शाह मध्य प्रदेश शासन में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जनजातीय विकास मंत्री हैं और विजय शाह ने ये सारे शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहे हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के फेर में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद गंभीर और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए पहले आपको भाषण सुनवाते हैं। यह कार्यक्रम हुआ था मऊ जिले की मानपुर तहसील में। वहां पर एक तालाब के उद्घाटन के मौके पर मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि थे और वहां उन्होंने जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, विजय शाह ने अपने भाषण में जो कुछ कहा वो आपने वीडियो में सुन लिया, लेकिन अगर फिर भी आवाज में कहीं थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी थी तो हम आपको शब्द से उनके भाषण को बता देते हैं। विजय शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए जान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वह कटे फिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई है। इसके आगे उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन यानी कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। आगे विजय शाह कहते हैं, अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान और मान सम्मान, हमारी मां बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। मोदी जी ने कहा था, घर में घुसकर मारूंगा, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। आतंकवादी 3 मंजिला घर में बैठे थे, बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी तैसी कर दी। यह 56 इंच सीने वाला ही कर सकता है। अब आप कल्पना करके देखिए, संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री
विजय शाह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकवादियों को जमीन में गाड़ने का काम किया है, उन्हें नंगा करके उनकी ऐसी तैसी कर दी है। यह सुनकर अगर आपका खून नहीं खोल रहा, आपकी आंखों में अगर खून नहीं उतर रहा, तो एक बार फिर अपने आप को चिकौटी काट कर देख लीजिए कि आप एक जिंदा जावेद हिंदुस्तानी हैं भी या नहीं। भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के ये शब्द न केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है, बल्कि भारत की सेना का भी अपमान है। उस पर धब्बा लगाने का काम है, क्योंकि भारत की सेना और सरकार धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं करती। भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को एक साथ बिठाकर जिस सेक्युलरिज्म का संदेश दिया था, जिस धर्मनिरपेक्षता का मुजाहिरा किया था, कुंवर विजय शाह उस सारी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को दिए गए इस बयान पर जब भारी विवाद हो गया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने इस बयान की, अपने ही मंत्री के बयान की निंदा की है। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह खुद भी सामने आए, उन्होंने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, मेरे भाषण को गलत संदर्भ में न लें। आइए सुनते हैं विजय शाह ने सफाई में क्या कहा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसका बदला लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरह की बात करने वाले कुंवर विजय शाह पहले व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद, सीज फायर होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बातें करना शुरू कर चुके हैं। यद्यपि उनको लेकर इस तरह की बात जब ऑपरेशन चल रहा था, जब हर दिन कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही थी, देश और दुनिया को सेना के ऑपरेशंस की जानकारी दे रही थी, तब भी इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए थे। जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती थी, देश और दुनिया को सेना के ऑपरेशंस की जानकारी साझा किया करती थी, तब बीजेपी और मोदी के समर्थक नीरज वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जो भी हो लेकिन हमें इस कर्नल पर निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि यह भी अलतकिया कर सकती है। यानी उस वक्त भी बीजेपी और मोदी के समर्थक कर्नल सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने के चलते उन्हें संदेह के घेरे में रख रहे थे। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, उसके बाद ये बीजेपी और मोदी समर्थक जिन्हें सोफिया कुरैशी का नाम और चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब खुलकर सामने आ गए हैं। एक पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप सब जानते हैं कि वे मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंध समर्थक हैं। उन्होंने सीज फायर होने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था, इसलिए टिप्पणी नहीं की थी। यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी की नजर में कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं था। त्रिपाठी की नजर में
ये फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स था, जबकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल साफ साफ नियत से सेक्युलरिज्म का संदेश देने के लिए, भारत की सेनाओं के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दिखाने, बताने और जताने के लिए बहुत सोच समझकर विक्रम मिस्री के साथ एक मुस्लिम अधिकारी और एक ओबीसी अधिकारी को दुनिया के सामने रखा था। उनके जरिए ही लड़ाई की, संघर्ष की सारी सूचनाएं रखी जाती थी। लेकिन अब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थक अपनी नफरत को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की बहन को, यानी आतंकवादियों की बहन को, जिन लोगों ने पहलगाम में नरसंहार किया था, उन्हीं की बहन को भेजकर उनका सफाया कराया है, उनकी ऐसी की तैसी कराई है। मंत्री विजय शाह की नजर में कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। इससे ज्यादा गलीज और घटिया बयान हो नहीं सकता। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी ही सरकार में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी कुंवर विजय शाह के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई करते हैं। देखना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी ही पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री के इस घोर, निंदनीय, आपत्तिजनक और घटिया बयान पर कब तक कान नहीं धरते। कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार के, अपने मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री विजय शाह की जुबानी सेना की एक जाबाज अफसर के इस अपमान को, उसे आतंकवादियों की बहन बताने जैसे घटिया और गलीज बयान देने वाले को दंडित नहीं करते। और अगर विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप ये मान लीजिए कि विजय शाह के इस बयान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री का समर्थन हासिल है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।